हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? लगा सर। गुड आफ्टरनून भाई। अरे अटेंडेंस लगाओ सब, अपना कैमरा ऑन करके। इतने दिन बाद दिख रहे हो सब, मतलब मैं इतने दिन बाद दिख रहा गुड आफ्टरनून सर। हूँ। गुड आफ्टरनून भाई। बड़े दिनों बाद दिख रहे हाँ भाई, थोड़ा सा गायब हो गया था बीच में। थे। हाँ भाई। हाँ जी, लो। आवाज आ रही गुड है आफ्टरनून। सबको? गुड आफ्टरनून यस सर। सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। 11 लोग ज्वाइन किए हो, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो सबके सब। हाँ जी। अबे ओ भाई, क्या है तुम लोग को? सारे के सारे फिर कैमरा ऑफ करके बैठ गए। देख तो प्रीति खुला हुआ। सुनीता, प्रीति सुनीता, सचिन, शिल्पा, शैलवी, मनंजय, सचिन मेहता, गुरमीत, मोनिका। बस इतने ही लोग? ठीक है भाई। जो आ गए उनका स्वागत है, जो नहीं है उनका रिकॉर्डेड में स्वागत है। ठीक है। चलो भाई, पहले तो एक बारी सबको अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लो। ठीक है, फिर अपन चालू करते हैं। मैं ही कर देता हूँ। सब म्यूट हो गए? गुड। मनंजय भाई भेज जल्दी, कितना देर लगेगा? मनंजय है क्लास में कि गया? मनंजय सेंड कर दिया? हाँ सर, सेंड कर रहा हूँ सर, चला गया, जा रहा है। भेज दो भाई, भेज दो। हाँ जी। आ गया, हो गया। तेरे तरफ हो गया, इधर नहीं ना दिख रहा है। मेरे तरफ तो सेंड बता रहा है। आईडी सही लिखी थी ना, अतुलित.वर्मा@kgsm.in। आपका आ गया था सर, क्लियर आ गया था आपका। आ गया था, फिर भी इधर क्यों नहीं आया? सेंड दिखा रहा हूँ। अरे यार, ये क्या बात है? रिफ्रेश कीजिए ना एक बार सर। आपका नाम भी लिख रहा है, अतुल्य डॉट वर्मा। सेंड मेल भी बता रहा है। हाँ आ गया, चलो ठीक है, आ गया। सचिन, तो ये लैपटॉप की तरफ से। बस एक नंबर। हाँ जी भाई लोग, जरा मुझसे कोई वार्तालाप करते हुए ये बताए कि पहली की क्लासेस सब भूल भुला गए होगे। अरे यार, तुम लोग यार कैमरा ऑन करो भाई प्लीज। भाई क्या खुद के चेहरे तुम लोग को अच्छे नहीं लगते क्या, कि दिखाना पसंद नहीं है? शैलवी, प्रीति, सुनीता, सचिन, सुजाता। मैं 27 दिन बाद ब्रेक के बाद आया हूँ, ऐसा मतलब थोड़ी है कि मैं शक्ल भूल जाऊंगा या शक्ल नहीं रहूंगा। बिना शक्ल के तो क्लास मेरी स्टार्ट ही नहीं होती है। इतने प्यारे प्यारे शक्ल है तुम लोग के, तुम लोग शक्ल ही नहीं दिखाना चाहते।
बोलने के बाद भी ऑन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, जरा ये कहाँ है आज, क्या नाम है इसका, सत्यम का है। तो भाई, हाँ जी, कुछ याद है पीछे का कुछ, कि सब भूल गए। नहीं सर, भूल कैसे जाएंगे। तो याद वाद है, किया है कुछ, काम वाम कर रहे थे बैठ के, कि सर गए तो छुट्टी, ऐसा कुछ, सर गए छुट्टी मनाओ। नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट बनाते दूसरी हैं। क्लास चल रही थी सर। लास्ट टैली कब खोली थी सबने, जरा मेरे को ये बता दो, कि सर मैंने इस दिन टैली खोल के कुछ तो किया, कुछ देखा मैंने बस। नहीं सर, मनोहर सर बैंक स्टेटमेंट बनाते थे सर। हाँ बैंक स्टेटमेंट बनाते थे सर, मनोहर सर देते थे, चार्ट करते थे, टेली पे काम करते थे। टैली तो सर खुलती रोज है, काम किसने किया है। चलो, चलो पहले कुछ बातें करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी को मेरी आखिरी बात याद हो तो मेरे को बता दो, मुझे तो याद है। आप लोग की मेरी क्या बात हुई थी, ये आप लोग का जो भी जैन और फैब का क्लास है, कौन सा क्लास, यहाँ पे जैन और फैब बैच के बच्चे हैं, ठीक है। आप दोनों का स्टेज 1 जर्नल बोलो, कंप्लीट हो चुका है। या फिर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग या टैली बोलो, ठीक है। ये स्टेज 1 थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। सबकी, किसी को स्टेज 1 में दिक्कत था, स्टेज 1 का मतलब यही था, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का नेचर क्या होता है, किसी को इन सब में दिक्कत है, नहीं सर। क्लियर है ये सब आप लोग का, ठीक यस है। सर। सेकंड स्टेज 2 आप लोग का स्टार्ट हुआ था, ठीक है मेरे साथ। स्टेज 2 में मैंने बोला था कि अब आप लोग को टैली करनी है खुद से, जिसे पहला मैंने आप लोग को क्या दिया था, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सबने की है। ये सब कर लिया था। डेबिट क्रेडिट, क्या सबको डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा था उसमें, कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या कॉन्ट्रा होता है। यस सर, डेबिट का पेमेंट मतलब वाला डेबिट सेक्शन। का मतलब पेमेंट होता था, क्रेडिट का मतलब रिसीट होता था, और कॉन्ट्रा का मतलब कैश बैंक सर। बैंक टू बैंक। क्या इतना सबको क्लियर है। हाँ यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद जो हम बढ़ेंगे, तो बैंक स्टेटमेंट तुम्हारा जो मैंने करवाया है, एक बैंक स्टेटमेंट दिया था अप्रोक्स, एक या दो दिया था, कितना दिया था मैंने, दो दिए थे सर, पहला बार दिए थे 100, उसके बाद लगता है 200 दिए थे, 2 बार दिए थे आप। 2 बार बैंक स्टेटमेंट दिया था ना तुम लोग को। हाँ दो, हाँ 2 बार दिए थे। दोनों बैंक स्टेटमेंट तुम लोग ने किया है अपने तरफ से। ये सर कर लिए थे। क्या किसी को कोई बैंक स्टेटमेंट में दिक्कत आई है तो वो मेरे से भी पूछो। क्या किसी को किसी भी बैंक स्टेटमेंट में या किसी भी चीज में प्रीवियस क्लास में कोई भी दिक्कत है तो मुझसे अभी पूछो। मनंजय, मोनू, जिशान। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा ईमेल में भेजने नहीं आ रहा था सर। ईमेल पर ईमेल पे कैसे भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है। वो भी बता दूंगा भाई। बैंक मोनू, स्टेटमेंट सर कोई हाँ बोलो भाई। नहीं दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें बैंक कोई स्टेटमेंट दिक्कत नहीं है, जिशान को कोई दिक्कत नहीं है। गुरमीत, आवाज नहीं आ रही है भाई, म्यूट करके बोलो, दमशाह थोड़ी खेल रहे हो। में। सर नहीं बनना, बैंक स्टेटमेंट नहीं बन रही है। बैंक स्टेटमेंट नहीं बनी तो भाई ये कौन बोलेगा, बोलो तभी तो मैं बताऊंगा ना। टैली पे नहीं बनानी आ रही है। नॉर्मल जनरल एंट्री पास करनी आ गई है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट करनी नहीं आ रही है, उसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या ठीक है ठीक डेबिट करना है क्या भाई, क्रेडिट। हड़बड़ाना नहीं है, मैंने सिर्फ मैं पूछूं किसको आ रही किसको नहीं, क्योंकि देखो मेरा एक तरीका है, मैं एक बार में बताता हूँ, नहीं समझ में आएगा मैं दूसरी बार बताऊंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा। एक तरीका नहीं काम आएगा तो ऐसे थोड़ी है कि बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे तरीके से बताया जाएगा। तरीके की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है।
इसलिए टेंशन नहीं लेना है बस, लेकिन बताओ तो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो मैं आगे कुछ उसके हिसाब से प्लान करूंगा ना। ठीक है, स्टेज 1 सबको क्लियर हुआ था? हाँ सर, और बाकी तो सब क्लियर है। यस वो सर। उसमें जो करते थे वो यस सब सर। क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ सब। यस सर। ठीक है। हाँ जी शिल्पा। सर एंट्री तो सर पास की, एक क्वेश्चन था हाँ कि सर जैसे अगर सारी एंट्री जब पास कर ली तो लास्ट में जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो उसी को P&L बनाना मतलब बोलते हैं क्या? उसको वो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नेट प्रॉफिट को हम रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा आएंगे भाई, उस पे भी आएंगे निशान, उस पे भी आएंगे, ठीक है। ठीक। हाँ शिल्पा। शेल्वी। यस सर, बन रही है। बैंक स्टेटमेंट बन रही है? यस सर, बट किसी किसी में प्रॉब्लम होता है, मतलब ठीक है, किसी एंट्री में। पर्टिकुलर एंट्री में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैंने क्या बोला, अभी तो चालू हुआ है ना, तो पर्टिकुलर एंट्री में प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करूंगा ना उस चीज को, ठीक है। वो सारी ओके। एंट्री कैसी होती है ना, उसके लिए देखो, तुम्हें बेसिक डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया ना क्या करना है, किस यस सर, वो वाउचर को समझ में आ पेमेंट गया। में करना है, किसको कॉन्ट्रा में करना है और किसको रिसीट में करना है, ये एक बार समझ में आ गया ना। तो पर्टिकुलर एंट्री समझ में जो नहीं आ रही है वो सस्पेंस में जाती है, मैंने तुम लोगों को बोला है ना कि हर यस एंट्री हमारा खर्चा नहीं है, कि हम जाने क्या कि खर्चा हमने किस लिए किया है, भाई सामने वाले का खर्चा है, हम उसको बुक कर रहे हैं, तो तुमने वो खर्चा किस पर्पस के लिए किया है ये काम पता लगाना मेरा थोड़ी है, ये तो काम तुम्हारा है कि तुम बताओ ये खर्चा तुमने क्यों किया है। तब हम सस्पेंस की एक लिस्ट बना के देते हैं, एक्सेल से निकालते हैं और दे देते हैं कि भाई बताओ ये क्या है, तो वो लिख के भेजता है कि सर ये खर्चा इसके लिए किया, ये खर्चा इसके लिए किया, समझ में आया। तो तुम्हें पर्टिकुलर एंट्री नहीं समझ में आई तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपने जगह सही हो। जैसे गुरमीत ने बोला उसको बैंक एंट्री ही नहीं समझ में आ रही, तो मुझे इस पे काम करना है। अगर पर्टिकुलर एंट्री में किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे जो लाइव मेरे साथ जो मतलब यहाँ पे बैठ के करता है मनंजय, मनंजय हम लोग हाँ क्या सर। बोलते हैं? हम या हमारे सीनियर जो भी होते हैं हम क्या बोलते हैं कि जो एंट्री ना समझ में आए उसको कहाँ डालो, सस्पेंस में। सस्पेंस में। सर सर क्वेश्चन एक और है सर, बैंक एंट्री से सस्पेंस हाँ, वाले में, सस्पेंस को सर खत्म कैसे करते हैं, इसको क्लोज कैसे करते हैं? सस्पेंस को खत्म कैसे करते हैं, ठीक है। सस्पेंस को खत्म नहीं करते भाई, कि एक बात बताओ, मान लो शैलवी, ठीक है, शैलवी ने कुछ खर्चा किया 5,000 रुपए का, ठीक है। यस। तुम्हारे पास लिख के आया IMPS डैश डैश फलाना ढिमकाना चिमकाना 965, इसका नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, कुछ भी, ट्रांसफर्ड टू जारा, ठीक, इतना लिख के आया, ठीक। भाई गुरमीत, इतना लिख के इतना पढ़ के तुमको क्या समझ में आया ये बताओ मेरे को, कुछ ग्यारह समझ, को। कुछ नहीं भाई, गुरमीत बोलो कुछ समझ में आ रहा है इसको पढ़ के? अरे भाई म्यूट करके नहीं बात करना है, मेरे को आवाज ऐसे नहीं सुनाई देती। हाँ बोलो। सर ये बता दीजिए लिखा हुआ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। अभी तो बोल गया IMPS क्रॉस हाँ क्रॉस क्रॉस 965 ट्रांसफर टू जारा, ये लिखा हुआ है। जी। इसको पढ़ के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मुझे पहले एक बात सच सच बताओ, तुमने मेरे बैंक स्टेटमेंट की क्लास की है कि नहीं की है? सर करिए। झूठ नहीं, क्योंकि मैंने IMPS NEFT क्या होता है, कैसे बैंक नरेशन देख के समझा आता है, ये मैंने ली है क्लास। नहीं समझ में आ रही सर मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये देख के अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये तो मतलब, चलो ठीक है। शैलवी, शैलवी के तो खर्चे शैलवी जानती है, कोई और किसी और से पूछता हूँ मैं। सचिन सर मेहता, यस सर। क्या भाई, भाई ये देख के कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है, यस सर। क्या है बताओ। सर ये सैलरी जो है 5,000 का कुछ एक्सपेंस की है, जो कि हमें क्लियर नहीं है कि कहाँ है, बस इतना है कि जारा से कुछ रिलेटेड है। जारा से कुछ रिलेटेड है, चलो ठीक है। तो मनंजय को भी यही लग रहा है कि जारा से कुछ रिलेटेड है, शिल्पा प्रीति सुनीता सबको ये लगा कि भाई बस ट्रांसफर तो हुआ है, जारा को हुआ है, हमें नहीं पता जारा क्या है, ठीक। हम ब्रांड है। क्या पास करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा बैंक कम हुआ है,
यस सर। यस सर। एक्सपेंस बुक करने के लिए या तो हम किसी एक्सपेंस को बुक करेंगे या फिर हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। यस सर। ठीक है, यस 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, ये डबल एंट्री बता रहा हूँ, सिंगल एंट्री नहीं। किसी को, सबको मना किया सिंगल एंट्री नहीं करना है। अगर सिंगल एंट्री करोगे तो ऊपर बैंक का नाम लिख के आता है, नीचे तुम एक्सपेंस नोट करते हो, बस यही होता है। ठीक है, तो अभी सिंगल एंट्री पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस अब सर। एक बात बताओ, अब ये खर्चा किसने किया था? शैलवी ने। हमने सस्पेंस बुक कर दिया। सैलवी, तुमने ये खर्चा किस लिए किया है भाई, बताओ जरा। सर शॉपिंग की थी मैं ज़ारा से। जारा से शॉपिंग की थी इसने, अपने कपड़े खरीदे होंगे जारा से, या फिर जारा से कुछ कुछ भी खरीदा होगा अपना। ठीक है, इसने जारा से शॉपिंग की है, तुम्हें आके बताया। तुम अकाउंटेंट हो भाई, कौन, मनंजय, गुरमीत, तुम लोग अकाउंटेंट हो सैलवी के। सैलवी ने तुम्हें बताया कि तुमने पूछा मैम ये सस्पेंस में डाला है, अब आप बताओ ये क्या था, तो उसने बोला मैंने शॉपिंग की थी, मैंने क्लॉथ्स की शॉपिंग की थी। तुमने एक बनाया होगा अपने टैली में लेजर क्लॉथ्स के नाम का, या शॉपिंग एक्सपेंस के नाम का। उसमें जाएगा। शॉपिंग एक्सपेंस के नाम का किसी भी नाम का तुमने क्या बनाया होगा, लेजर बनाया होगा। तो अब हम क्या यस सर। करेंगे, ये एंट्री होने के बाद हम दोबारा इसी एंट्री को खोलेंगे। किसको खोलेंगे? इसी एंट्री को वापस से टैली में जाके खोलेंगे, और जहां पे सस्पेंस लिखा हुआ होगा वहां पे बस हम शॉपिंग लिख देंगे। ठीक, हो गया सस्पेंस उस का। एंट्री में उसको ट्रांसफर कर देंगे। बस नहीं, बस वो एंट्री खोलेंगे सस्पेंस वाली, और जो सस्पेंस लिखा होगा उसको, वो एडिटेबल होता है मार्क, इसको हाँ सस्पेंस से वो तो हटा होता के है। शॉपिंग डाल देंगे, तो शॉपिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सस्पेंस क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, नया एंट्री पास अगर नहीं सर वो करना है। अगर सर वो क्लियर, तो सर उसको तो पूरा खत्म करना पड़ता है ना सस्पेंस को, क्योंकि वो क्लियर हो ही नहीं पाएगा सर क्या हुआ था नहीं हुआ था सस्पेंस। रुको 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 रुको, एक मिनट, मैं टैली खोलता हूँ। ठीक है, वेट। टैली दिख रही है सबको? जी। यस सर। चलो, क्या इसमें हमने सस्पेंस खोला है? अभी नहीं खोला है। ठीक है, हम वाउचर में आते हैं। हमने क्या किया, हमने कोई भी लेजर बनाना है एक्सपेंस का। ठीक है, कोई एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस था। ठीक है, मान लो अभी शॉपिंग पे ही चलते हैं, मैंने शॉपिंग बोला, शॉपिंग के नाम का एक लेजर हम बना लेते हैं, शॉपिंग एक्सपेंस। ठीक है, किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, यस सर डेट। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या था, मैंने सस्पेंस अकाउंट, अच्छा मैंने सस्पेंस भी नहीं बनाया, चलो सस्पेंस बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कहाँ ठीक जाएगा? है सर। अंडर हेड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में मैंने 5,000 रुपए डाले। ठीक है, क्रेडिट किसको किया? बैंक को कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया IMPS क्रॉस 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 96965 अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, ट्रांसफर टू जारा ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब भाई क्यों बोला जाता है कि आपको नरेशन डालना है, क्योंकि हमें नरेशन से ही सामने वाली पार्टी को भी तो याद आएगा नरेशन पढ़ के कि मैंने क्या किया था। ठीक है, शैलवी को ये नरेशन पढ़ने के बाद ही तो समझ में आया कि जारा में उसने क्या किया था, या कहीं पे भी उसने ट्रांसफर किया होगा। मान लो यहाँ पे जारा न लिख के आता मोनू कुमार, तो हम थोड़ी जानते हैं कि शैलवी के लाइफ में मोनू कौन है। शैलवी का हो सकता है कोई वो कस्टमर हो जिसको उसने पे किया, या कोई बायर सेलर हो, या कोई बायर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नरेशन इसलिए डालना चाहिए। ठीक है, अब मान लो ये मैंने डाल दिया। ठीक है भाई, सबको हो मेरे साथ? जी सर। बैलेंस शीट में गया, क्या मेरे पास एक सस्पेंस अकाउंट खड़ा दिख रहा है? यस सर जी। दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसको क्लियर करना है कि मेरा सस्पेंस 0 हो जाए। मैं एंटर करूंगा, मैं एंटर करूंगा, क्या सस्पेंस खुल गया? फिर से देखो, यस सर। मैं मैं बैलेंस शीट में आया,
मैंने सस्पेंस अकाउंट में गया और वो सस्पेंस अकाउंट की सारी एंट्रियां खोल ली, मतलब अभी एक ही एंट्री, मान लो 1000 एंट्री भी होंगी तो हम ऐसे खोल लेंगे आके, ठीक है। यस सर। खोलने के बाद जिस एंट्री को हमें क्लियर करना है उसमें जाएंगे, चलेगा? जी सर सर। हाँ सर बोलो। जो डे बुक से भी हो सकता है सर? भाई डे बुक से तब होगा ना जब तुम्हें पता हो कि तुमने किस दिन एंट्री पास की है। डे बुक में तो हम पर्टिकुलर जिस दिन का खोजते हैं वो जाता है। सस्पेंस अकाउंट में तो मान लो एक बार अप्रैल में किया होगा, एक मई में किया होगा, एक अप्रैल 23 में किया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट तो पूरे साल का आता है ना, ठीक है। अभी और भी 2-3 चीजें तुम लोगों को बतानी है, वो देखते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट आ गया, अब मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं सस्पेंस को हटा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, शॉपिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या सस्पेंस अकाउंट का लेजर ही हट गया यहाँ से? तो जो अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में गया होगा वो हट के कहाँ चला गया, शॉपिंग एक्सपेंस में। हाँ। क्या है, तो अब तुम्हारा यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट का लेजर दिख रहा है? नहीं सर, खत्म हो गया वो। यस सर। खत्म हो गया। लेकिन क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें यहाँ पे शॉपिंग एक्सपेंस के नाम से यहाँ 5000 रुपये दिखने लगा? यस सर। तो यस ऐसे सर। ही सस्पेंस क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? सर 24-25 सर। 24-25। 24-25। तो यस हम सर। अपना पीरियड चेंज कैसे करेंगे? सर F2 सर। अल्ट F2 सर। बोलो। सर क्या चेंज करना है? टैली में सर हाँ टैली में पीरियड कैसे चेंज करेंगे हम? कंट्रोल के पर जाके सर, और कंपनी में जाकर अपना सिलेक्ट करेंगे, और वहां से फिर अल्टर में जाके और वहां चेंज कर देंगे सर। भाई इतना बड़ा प्रोसेस? सर कंपनी और में जाकर सर शॉर्ट करेंगे। सारे कोई फॉर्मूला भूल, शॉर्ट में भी हो सकता है सर। मुझे शॉर्टकट बताओ ना। सर अल्ट F2 नहीं हो सकता है सर? बिल्कुल हो अल्ट सकता है। अल्ट F2 का मतलब F3 क्या सर। बताया था मैंने, चेंज पीरियड होता है। यस सर, यस सेम पीरियड है F2 सर। तो यहाँ पे अगर मैं A24 और M25 कर दूं तो क्या यहाँ पे तुम्हारा करंट पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 हो गया। यस सर। सर ये क्या यस करा सर। आपने, M24 सर M25 में अल्ट F2 ना, हाँ अल्ट प्लस F2 और चेंज पीरियड। फॉर चेंज पीरियड। कौन पूछ रहा है ये? मैं सर दिशांत सर। गुरमीत। भाई ये तो पूरी मैंने बेसिक ऑफ टैली में पूरी लिखवा रखी है। नहीं सर वो तो आ गया कि F2 में जाकर डेट चेंज करते, लेकिन आपने M लिख के फिर वो कर दिया, वो सुन। अच्छा अच्छा पता अच्छा। नहीं। ये क्या होता है ना कि हम यहाँ पे या तो लिखे 1/4/2023, हाँ ठीक हम है, तो ऐसे हाँ। या फिर इतना इसके पास दिमाग होता है कि ए का मतलब अप्रैल होता है, ठीक है। तो जी। ए का मतलब अप्रैल 23 और एम का मतलब मार्च होता है, तो March 24। तो ऐसे वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। ठीक। तो चेंज पीरियड ऐसे होता है। तो अब हमें मान लो हमारी टैली तुम्हारे पास कोई मिली, तो अब हमें एंट्री जब करनी हुई तो हम पहले क्या करेंगे, A24 M25, उसके बाद हमारी एंट्री चालू होगी इस फाइनेंशियल ईयर में, यस सर। ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर मुझे कोई एंट्री देखनी है या फिर कोई एंट्री मुझे पिछले साल में जाके करनी पड़ी तो हम क्या करेंगे, अल्ट F2 करेंगे, यस सर, डेट चेंज करेंगे। A23 M24 करेंगे। तो क्या हम पिछले साल में पहुंच गए? यस सर। क्या ये सबको पता है? यस सर, पता है सर। यस सर ये पता है। गुरमीत को पता है, मोनू को पता है, बाकी लोग क्या सो रहे हो भाई? लड़कियां पता है सर। आज की नहीं सर, लड़की, पता है सर। आज सारी लड़कियों के आवाज ही नहीं निकल रहा है। भाई नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, लड़कियों में तो और जोश आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। यस तो भाई हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? चलो ठीक है, वापस से व्हाइट बोर्ड पे आते हैं अपन, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको? जी सर। गुरमीत, यस सर। गुरमीत ये यस समझ में सर। आया अभी क्या किया मैंने? जी सर ये समझ आ तो गया। बैंक स्टेटमेंट में भाई ऐसे ही सब कुछ लिखा आता है, ठीक है। अब बात समझो, बैंक स्टेटमेंट में लिखा आता है डिपॉजिट या विड्रॉवल, यस या सर। फिर लिख के आता है डेबिट क्रेडिट, या यही लिख करेंगे। के आता है। यस सर। हाँ
यस सर। यस सर। अगर बैंक में डेबिट साइड में कुछ है वो तुम्हारा क्या है, सारा एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड में जो भी है वो तुम्हारी इनकम है। जी यस सर। यस सर। तो अगर बैंक में कोई भी डेबिट साइड में कुछ लिखा हुआ है तुम उसको एक्सपेंस बुक करोगे एज एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर तुम्हें रिसीट हो रहा है तो क्या करोगे, बैंक को डेबिट करोगे, इनकम को क्रेडिट करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यही करोगे। जी। ठीक है। तो भाई गुरमीत, तुम एक बारी और जाके बैंक स्टेटमेंट करने की कोशिश करो, 1 मिनट रुको। ठीक है। तो गुरमीत, ये तेरे लिए भाई एक होमवर्क है कि आज तू जाके कोई भी बैंक स्टेटमेंट मेरी देखेगा जो दी है, और एक बारी कर, कुछ भी कर। लेजर क्रिएट करना आता है ना भाई गुरमीत? जी। हाँ लेजर जी सर, क्रिएट करना आता है ना? नंबर जी। लिखने आता है ना? करो। हाँ एक्सपेंस बुक करो, एक्सपेंस को करो, ताकि फिर मैं समझू ना कि गलत क्या है सही क्या है। जी सर, बेसिक करूंगा तो आज। बेसिक तो यही है कि तुम्हें एक्सपेंस बुक करना है और इनकम बुक करना है। एक्सपेंस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। ये क्लास सर खत्म हो उसमें, चुकी है। हाँ बोलो। सर वो स्टेटमेंट के अंदर वो अजीब अजीब से शब्द लिख के आते हैं ना, एक्स वाई जेड, इस तरीके से उसमें कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो मैंने ये बताया तो था, चलो फिर से बता देता हूँ यार, ऐसे क्या बात हुई। चलो फिर से देखते हैं। सर एक दो एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट उठा के दिखा दीजिए, एक दो। भाई दिखाई तो मैंने सारी की सारी है, लेकिन मैं वही तो बोलूँ कि दिखाया तो मैंने सारा की सारा है। बताया कि नहीं बच्चों? जरा बताओ एक बारी कि यस मैंने सर बैंक बताएं। स्टेटमेंट में बताया था कि नहीं। यस सर बताएं आपको। हाँ। देखो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैंने सर से पूछा, सर ने बताया नहीं, क्योंकि मैंने बताया सब है, फिर भी हाँ पूछो। सर, वो बताया कि आपने 10-12 स्टेटमेंट कराई थी आपने। मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो सब कुछ दिख रही है टैली। यस सर। ठीक। क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे पढ़ो। आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब क्या होता है? आईएमपीएस होता है, एनईएफटी होता है, अकाउंट ट्रांसफर ही होते हैं। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसफर है कि हम आईएमपीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, यूपीआई करते हैं। ठीक है। जी। तो आईएमपीएस का मतलब है कि अकाउंट से ट्रांसफर हुआ पैसा। ठीक है। जी। डेबिट में दिख रहा है मतलब खर्चा है। 3055091 हो सकता है ये उसका 2825 ये उसका अकाउंट नंबर हो। हाँ, ये ये अकाउंट नंबर बेसिकली हो अकाउंट सकता नंबर ही है। अब है। ये हाँ अकाउंट नंबर किसका है? सामने वाली पार्टी का है। किसका है? सामने वाली पार्टी सामने। जिसको तुमने आईएमपीएस किया। ठीक है। जी। ऑफिस मतलब क्या? रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंस है। शुभेंद्र कौन? जिसको तुमने किया होगा। अब अगर मैंने क्या बताया कि शुभेंद्र को तुम हर हर महीने एक ही अमाउंट बार बार पे कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम उसको सैलरी पे कर रहे हो। यस सर समझा। हाँ सर। तो हम क्या डालेंगे इसको? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही करेंगे। सर सैलरी भी हो सकता है, या फिर हमने उससे पैसे लिए हों उधार, इंटरेस्ट भी तो हो सकता है ना, भाई कुछ पैसे उधार। हाँ, पर लेकिन इसमें ये अकाउंट नंबर नहीं होगा फिर उसमें। नहीं, ये भी है। अकाउंट तुम पैसे लोगे कैसे? तुम पैसे उसको दोगे ना, तुम्हारे बैंक से जा रहे हैं ना, तो तुम हाँ। उसको लोन दोगे ना। लेकिन भाई एक बात बताओ, लोन तुम एक ही बार दोगे ना, कि हर महीने 14,500 14,500 का तुम लोन दोगे उसको? नहीं नहीं, हमने उसको पेमेंट कराया, तो इंटरेस्ट देंगे ना हम उसको। तो इंटरेस्ट जब देते हैं तो इंटरेस्ट लिख के आता है ना, हाँ, वो ऑफिस लिख के इंटरेस्ट लिख थोड़ी के। आएगा। हाँ, वो ऑफिस लिख के नहीं आएगा, ये भी है। ठीक तो है। फिर इसको। हाँ। अब जैसे ये देखो यहाँ पे फिर नीचे आ रहा है रिम्मी ऑफिस। रिम्मी ऑफिस का मतलब या तो रिम्मी को हमने कोई रिम्बर्समेंट दिया होगा, या फिर हमने रिम्मी को भी सैलरी दी होगी। ठीक है। जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाजें तो ब्रेक हो फिर रही सर है। इसमें इसमें डेबिट में क्या यस सर लिखेंगे बात फिर सर? क्लियर आ रहा है। बात क्लियर आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखता सर हूँ। हाँ
फिर इसमें डेबिट में क्या लिखेंगे जब एंट्री पास करेंगे? भाई डेबिट में क्या करोगे? डेबिट में अगर सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर समझ में नहीं आ रहा क्या कर इसमें कि सस्पेंस हमें नहीं समझ। अकाउंट कुछ नहीं समझ में आया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अल्टीमेटली तुम्हारा बैंक मैच होना चाहिए पहले, ठीक है? उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि कुछ समझ में आ रहा है तो उसको उस अकाउंट में डालना है, नहीं समझ में आया तो नहीं डालना है। अब जैसे शुभेंद्र का था तो शुभेंद्र के नाम से एक अकाउंट बना लो उसको। जी अच्छा ये बिल्कुल बताया समझ था गए। मैंने कि ग्रुप ग्रुप लेजर क्या होता है, कि पहले हमने सैलरी बनाया था, उसके अंदर में हम शुभेंद्र को सैलरी के अंदर में डालते थे, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। याद है किसी सबको? यस सर, यस बताया सर। था। मैंने बताया था कि बताया पहले था। हम क्या कर रहे थे, पहले एक लेजर क्रिएट किया सैलरी का, उसके अंदर में हम क्या करते थे, शुभेंद्र लिखते थे, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना लिखने के बजाय हम सैलरी लिखते थे नीचे अंडर हेड में। तो क्या होता था कि सैलरी के अंदर में हमें 4-5 लोग का नाम दिखता था। मैं वो टैली खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल गई तो। 1 मिनट। जी जैन बैच में नहीं था कि फैब बैच में, ये मेरे को याद भी नहीं आ रहा ना, ये नहीं था। सवारी बेच में था सर, हाँ सवारी बेच वाला। अच्छा। भाई सर ये तो पढ़ा दिया था ये पीडीएफ। हाँ भाई, ये तो करा दिया था। मैंने करा तो दिया है, बट मेरा काम तो बनता है ना एक बार समझाओ तुम लोग को। जिसको दिक्कत है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। करवा तो मुझे भी पता है कि मैंने दिया है। जी बिल्कुल। रिवीजन चल रहा है सर, रिवीजन। हाँ जी। क्या बोल रहे हो भाई? चलो देख लो, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है? ठीक है। यस सर। अब हमें क्या करना है कि हम पहले यहाँ पे लिखेंगे शुभेंद्र। क्या लिखेंगे? शुभेंद्र नाम लिख दिया उस बंदे का। तो टैली नहीं दिखाई दे रहा सर। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, दिखेगा अभी, दिखेगा अभी, दिख रहा है? ये यस तरफ सर। दिखाई दे रहा हाँ है, ये यस तरफ सर, दिखाई अभी दे रहा है। दिखेगा। हाँ। क्रिएट में गए, लेजर क्रिएट करना है, ठीक है? हम क्या करेंगे, शुभेंद्र का नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शुभेंद्र, SUHBENDR, लिख दिया शुभेंद्र। अब हमें यस इसको या तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में डालें, लेकिन अगर हम किसी इसको बार बार सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारा हेड क्या होना चाहिए, सैलरी के अंदर में जाना चाहिए ना ये। सर। गुरमीत, ड्राइवर सर। सैलरी के अंदर में जाना चाहिए ना। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है ना, जहाँ पे ये बैंक, कैश, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, ये सब लिखा हुआ है, हम इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी के नाम से एक लेजर ही क्रिएट कर देंगे, ग्रुप का लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब देखो ये बोल रहा है पहले से वो नाम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने सैलरी अकाउंट बना रखा होगा इसमें नहीं। सैलरी 1 या 2 लिख दीजिए, आ जाएगा। हाँ यही करते हैं। और इसको हमने कहाँ डाल दिया, सैलरी के अंदर, ठीक है? तो अब क्या लिख के आ रहा है कि तुम्हारा ये शुभेंद्र कहाँ जाएगा, सैलरी में जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब हम यहाँ पे जब बैलेंस शीट में जाएंगे, एक एंट्री पास करते हैं, ठीक है? क्या पास करेंगे, शुभेंद्र के नाम का आ गया, शुभेंद्र के नाम का अकाउंट 14,500 हमने उसको पे किया, ठीक है? कर दिया। क्रेडिट में क्या किया, SBI अकाउंट, ठीक है? अब पास हो गई एंट्री। अब हमने हाँ जी। P&L में जाके जब हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि सैलरी के अंदर में सैलरी 1 आ गया, हाँ यस जी। सर। और सैलरी देखो इसमें पहले से वो सैलरी बना हुआ है। देखो इस सैलरी में क्या शुभेंद्र दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है 14,500। और ये दोबारा मैंने बना दिया है। ओके, ठीक है, रुक जाओ, अल्टर में जाते हैं, लेजर में जाओ, शुभेंद्र, ये एक बना हुआ है ना, एक और बना दिया है ना मैंने, SHU,
ठीक है, इसको डिलीट करो। ले रहा है डिलीट? नहीं लेगा ना, एक एंट्री पास की हुई। देखो ये सैलरी में आके पहले इस सैलरी के इस एंट्री को ही हम डिलीट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो ये एंट्री डिलीट हो, गलत हो गई, हमने डिलीट कर दी एंट्री। अब क्या सैलरी के अंदर में शुभेंद्र दिख रहा है मुझे? हमें कैसे दिख रहा है? क्या हमने सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला और शुभेंद्र को हमने सैलरी के अंदर में डाला है? जी तो ये होता है लेजर सब लेजर, कि आप एक ग्रुप ऑफ लेजर बनाते हो, उसके अंदर में आप चीजें फिर पुट करनी स्टार्ट करते हो, ठीक है। ठीक है। तो भाई मेरे एक बारी तुम मेहनत कर लो, ठीक है गुरमीत। हाँ जी एक बारी आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से समझना पड़ेगा, देन अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे साथ आप फिर जुड़ जाओ, ठीक है। ठीक है सर। ओके हाँ चलो, और बताओ प्रीवियस किसी और क्लास में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। मतलब मान के चलो कि अगर मैं तुम्हें बैंक स्टेटमेंट दूं तो तुम कर सकते हो? यस सर। सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। एलवी ने एक यस बोल, बाकी लोग? यस सर हो जाएगा सर। हो जाएगा? कर लेंगे सर। यस कर सर हो लोगे? जाएगा। यस सर। ठीक है, तुम लोग का एक काम है, मैं 1 महीने की तुम्हें वो दे रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 1 महीने का दे रहा हूँ, बस मुझे ये फाइनल टेस्ट लेना है तुम लोग का कि क्या तुम लोग कर रहे पाओगे या नहीं, ठीक है। अच्छा इजी दूं या हार्ड दूं ये बताओ। मीडियम वाला सर। सर दोनों मिक्स दो। दोनों दे दीजिए सर। दोनों में सर एक ही दीजिएगा दोनों सर। दे दीजिए। पहले सर दोनों दे दो, पहले तो दोनों सर दे दो सर। इजी, दोनों हाँ दोनों दे दीजिए। मैं आप लोग को 1 महीने, एक पूरे साल का दे रहा हूँ, मुश्किल से 7 पेज है, ठीक है। जो ना समझ में आए उसको कहाँ डालोगे? सस्पेंस में, ठीक है। तो सिंगल एंट्री करेंगे ना सर, डबल एंट्री में करेंगे इसको? हाँ भाई डबल एंट्री में करेंगे ना? देखो भाई, सिंगल एंट्री तुम्हारे आसान के लिए टैली देता है, लेकिन वो सीखने के लिए सामने डबल एंट्री करना है, तो तुम लोग अभी डबल एंट्री करो, जब काम में चले जाओगे ना तो सिंगल एंट्री करना। सिंगल एंट्री टाइम बचाता है, ठीक है। डबल एंट्री तुम्हें सिखाता है कि वो तुम्हारे दिमाग में हर बार ही जोड़ जाएगा कि किस बात को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, क्योंकि सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट लिख के नहीं आता है, ठीक है। ऐसे खाली बता देता है तो। ये देखो, एक गया किस बैच में? फैब बैच में, एक गया जैन बैच में, ठीक है। अब ये क्या है सुन लो, सृष्टि एंटरप्राइज एक एंटरप्राइज है, ठीक है। इसमें तुम्हें एल्विन नाम का भी एक लेजर आएगा, तो एल्विन क्या होगा वो देखना कि एल्विन से कोई भी सामान खरीदा जाएगा, मतलब एल्विन अगर सृष्टि को पैसे दे रहा होगा, बात समझो, अगर सृष्टि को एल्विन पैसे दे रहा होगा इसका मतलब क्या है कि सृष्टि ने एल्विन को सेल किया होगा, तभी ना एल्विन पैसे दे रहा है। या फिर अगर सृष्टि एल्विन को पैसे दे रही है, इसका मतलब क्या है कि एल्विन ने सृष्टि को सेल किया होगा, इसके बदले वो दे रही है पैसे, ठीक है। यस सर। तो तुम्हें अगर ऐसा एल्विन सृष्टि का जोड़ी मिले कहीं, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने से एक दिमाग में लगा के किसी भी वही सेम जो नंबर आएगा उसी वैल्यू का तुम्हें सेल और परचेज भी बुक करना है अपने मन से, क्योंकि अभी सेल और परचेज कैसे बुक होता है ये मैंने बताया नहीं है, नहीं बताया ना, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बिल पढ़ाऊंगा, बिल कैसे बनता है, एक्सेल में बिल को कैसे डाला जाता है वो सब सिखाऊंगा, ठीक है।
तो लास्ट में आज तुमने क्लास में ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमने ये बैंक स्टेटमेंट अच्छे से कर दी सबने, तो मैं आगे बढ़ने के लिए कैपेबल हो जाऊंगा। अगर नहीं कर पाए तो मुझे बार बार यही चीज रोकनी पड़ेगी। बात समझ में आया? तैयार हो सब? किसी को कोई दिक्कत है? देखो यूपीआई नो वगैरह सर। भी लिख के आए तो लिख के आता है उसमें कि क्या है क्या नहीं। अगर किसी ने खोल के देखा हो अभी बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें यूपीआई यूपीआई लिख के आ रहा होगा, तो यूपीआई भी किसको किया गया ये लिख के आता है। और अगर कहीं नहीं लिख के आ रहा है तो चुपचाप से क्या करोगे तुम उसको सस्पेंस। सस्पेंस। मेरा काम थोड़ी है नहीं समझ में आता हो, लेकिन अब जहां एसएमएस चार्जेस लिख के आ रहा है उसको तुम सस्पेंस में नहीं डाल सकते भाई। नहीं नहीं नहीं, उसको कहाँ डालोगे? एसएमएस बैंक चार्ज चार्जेस में। एसएमएस चार्ज। हाँ। बैंक चार्जेस में अगर कैश डिपॉजिट लिख के आ रहा है तो तुम उसको थोड़ी सस्पेंस में डालोगे, उसको तो तुम क्या करोगे? कॉन्ट्रा में बैंक डालोगे। चार्जेस। ठीक है, ठीक है। एसएमएस, सॉरी सर, एसएमएस थोड़ा सा बैंक कंट्रा में जाएगा। हाँ वो जो वो बोले एसएमएस चार्ज हो गया, चाहे एटीएम चार्ज हो गया, ये सब कंट्रा होते हैं। नहीं भाई, एसएमएस चार्ज और ये कोई भी चार्जेस जो है वो तो बैंक चार्जेस में जाएंगे। मैंने बोला अगर कैश डिपॉजिट है तो उसको कहाँ डालोगे? कॉन्ट्रा में डालोगे ना। हाँ, वो तो कंट्रा में जाएगा, कैश हाँ, डिपॉजिट, कैश वही तो बोला विड्रॉल, ये सब कैश डिपॉजिट कंट्रा में। कॉन्ट्रा में जाएगा। बाकी और एटीएम ये चार्जेस एसएमएस चार्जेस है तो बैंक चार्जेस का लेजर बनेगा उसके अंदर में जाएगा। ठीक है, तो वो तो सर इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना सर। हाँ वही वही तो मैंने बोला। वही तो आपने भी बोला था, हमको लगा कि शायद उसके लिए बोल रहे हैं कंट्रा में जाएगा वो, नहीं तो नहीं फिर वो नहीं कंट्रा में कैसे जाएगा, वही तो मैं नहीं। पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है। अब जो भी लिख के आए जो समझ में आया तुम्हें करना है। ये लोड ही नहीं लेना है ना भाई कि सर मैं सस्पेंस में डाल रहा हूं तो क्यों डाल रहा हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई नहीं, सस्पेंस का मतलब ही ये है कि अगर सस्पेंस हुआ इसका मतलब है कि तुमने खर्चा किया, हमें नहीं पता हम क्या करें। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो नई टैली बनाओगे, टैली फॉर बैंक स्टेटमेंट लिख के। ठीक है, टैली में कंपनी का नाम कुछ भी डालो, टैली का जो लेजर बनाना वो बनाना टैली फॉर बैंक स्टेटमेंट। और इस बैंक स्टेटमेंट को और उसको एक फोल्डर में रखना अपने लैपटॉप में, एंड देन उसको सॉल्व करना। ठीक है, अच्छे से सभी सॉल्व करेंगे। एंड देन मुझे क्या चलो, करना है देखो। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपका। किसको आवाज ब्रेक लग रहा है भाई? नाम बोलो, किसको आवाज ब्रेक हो रहा है बताओ तो। मोनू को। मोनू को हो रहा था। बाकी सबको ठीक आ रहा है? यस सर, हाँ ठीक जी आ सर। रही है तो आवाज। भाई मोनू तेरी गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है, ऐसे नहीं बोलो। ये तो आवाज ब्रेक हो रहा है तो मैं तो वाईफाई पे लेके कर रहा हूँ ऑफिस के। देखो, क्या तुम्हारे बैंक में ओपनिंग बैलेंस जाएगा? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे ओपनिंग बैलेंस? तो क्या तुम अपने बैंक में यस ये सर, ओपनिंग बैलेंस लिखे। डालोगे? ठीक है, यस उसके बाद ये सारी यस एंट्रियां पास करोगे। तो मुझे तुम्हारा ये बैंक अकाउंट मैच चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस में मुझे इतना बैलेंस दिखना चाहिए। कितना? 0। मतलब तुम्हारा बैंक सर। खत्म हो गया, तुम्हारा बैंक 9652 अमाउंट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, जिसका जिसका 0 हो जाएगा उसके बैंक स्टेटमेंट में वो बैंक दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो करना है आप लोग करो। उसके बाद दिक्कत हुई तो कल इस पे डिस्कस करेंगे, और कल डीप डिस्कशन होगी अगर इस पे हुई तो। और अगर इस पे नहीं हुई तो अगर तुम लोग ने सबने सही किया तो फिर मैं कैपेबल हो जाऊंगा आगे बढ़ने के लिए, फिर सेल और परचेज में और सर मजे आएंगे वो समझाऊंगा। ठीक है, सर सर मेरे को बोल रहा था, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड एक सर पूरा डिटेल्स क्लास कर ले लेते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्लास चाहिए भाई, तो पहले सेल और परचेज तो बता लेने दे मेरे को। ठीक ठीक है है, सर, फिर 45 के बाद। हाँ, ठीक है, फिर सेपरेट क्लास उसका केवल। बिल्कुल बिल्कुल। जब सेल और परचेज पे आऊंगा ना उस दिन, देखो मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट तुम लोग को बताया था। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट नोट का मतलब सेल वापस आता है तो हाँ, सेल्स रिटर्न। सेल, सेल्स रिटर्न, और डेबिट नोट का मतलब? पॉजिटिव परचेस रिटर्न। रिटर्न। ठीक है, मगर ऐसे भी तो सर किसी केस में हो सकते हैं कि जैसे सेल्स के लिए सर क्रेडिट नोट बने। भाई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के दो मतलब होते हैं, एक इन केस ऑफ टैली, एक इन केस ऑफ जीएसटी। ठीक है,
जीएसटी में क्रेडिट नोट ही इशू होता है, डेबिट नोट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, वही सर क्लियर समझना सर वहाँ पे। करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी सेल परचेज पे आएंगे, उस समय डेबिट नोट क्रेडिट नोट एज पर टैली बताऊंगा और एज पर जीएसटी बता दूंगा। ठीक, खुश? यस सर। चलो अभी इसको करोगे सब जाके आज? यस सर। चलो इसको करो बढ़िया से, कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, फिर मैं तुम लोग से आगे इस पे काम करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। चलो ओके बाय, थैंक यू फॉर टुडे। बाय।